की राजधानी रायपुर में गतकाल प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधि सरपंच अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। बता दें कि उन्होंने कहा कि कुशल नेतृत्व वाली सरकार में सरपंचों ने सरकार के कदम से कदम मिलाकर हर योजनाओं को धरातल से लेकर मूर्त रूप देने तक अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में हमारी जायज मांगों को सरकार तत्काल पूरा करे, अन्यथा इसका परिणाम गंभीर भी हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ के सरपंच समुदाय निम्न समस्याओं से जूझ रहे, जिसके निराकरण में ये जायज मांग अधोलिखित इस प्रकार है। 1. सरपंचों का मानदेय राशि 20,000 एवं पंचों का मानदेय राशि 5,000 रुपये की वृद्धि की जाए। 2. सरपंचों को आजीवन 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए। 3. 50 लाख राशि तक के सभी कार्य में कार्य एजेंसी पंचायत को ही बनाया जाए। 4. सरपंच निधि के रूप में राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। 5. नक्सलियों द्वारा सरपंच को मारे जाने पर 20 लाख रुपए मुआवजा राशि एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाना चाहिए। 6. 15वीं वित्त आयोग अनुदान राशि केवल उसी ग्राम पंचायत के लिए होना चाहिए। 7. 15वीं वित्त आयोग के राशि को अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य में अभिशरण नहीं किया जाना चाहिए। 8. नरेगा सामग्री राशि हर 3 महीने के अंदर में भुगतान होना चाहिए। 9. नरेगा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए 40% अग्रिम राशि प्रदान किया जाना चाहिए। 10. छत्तीसगढ़ सरपंचों का कार्यकाल को कोरोना महामारी के कारण सरपंचों का कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि की जाए। 11. प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनांतर्गत आवास की राशि को महंगाई दर को देखते हुए 2 लाख रुपए वृद्धि करने की कृपा की जाए। उक्त संपूर्ण बिंदुओं में 10 दिवस के भीतर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया और सरपंच संघ छत्तीसगढ़ को कोई लिखित पत्र नहीं दिया गया तो 10 दिवस पश्चात पुनः सरपंच संघ छत्तीसगढ़ राज्यव्यापी आंदोलन व धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। बता दें कि सरपंचों ने अपनी मांगों को धरना मंच के माध्यम से रैली करते हुए भूपेश सरकार को खुली चुनौती दे डाली। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि भूपेश सरकार हमारी मांगों को 10 दिनों के भीतर नहीं मानती या इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो ऐसी अवस्था में हमारा हड़ताल अनिश्चितकालीन होगा तथा सरकार को अगले विधानसभा चुनाव में बता देंगे कि सरपंचों की भूमिका चुनाव में कितनी अहम होती है। आइए देखें सरपंच प्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा। कि आज हर सरपंच फ्री में बंगला तो नहीं मांगता, फ्री में डीजल तो नहीं मांगता, फ्री में सुरक्षा तो नहीं मांगता, सिर्फ अपनी मांगों को पूरा करता है, उसको सरकार को देनी चाहिए। आज पूरा छत्तीसगढ़ में चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो, लेकिन एक मंत्री के पीछे करोड़ रुपया खर्च होता है। क्या एक सरपंच के लिए मान दे 20,000 नहीं कर सकता? क्या कर सकता है? आज दंतेवाड़ा जिले में हमारे नक्सली पीड़ित से जो साथी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य पूरा किया और टीकाकरण में पूरा प्रशासन उसका पूरा छत्तीसगढ़ में टीकाकरण प्रशासन उसका प्रशासन को उसको सांत्वना मिला, सरपंच को तो नहीं मिला। इसलिए कोरोना काल में भी, कोरोना काल का जो हमारा 2 साल बर्बाद हुआ है उसको 2 साल बढ़नी चाहिए। और साथियों, इसके साथी में बहुत सारे हैं, ये तभी अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। मैं अपनी बातों की विराम देता हूँ। आने वाले पीढ़ी में हम संगठित एक होंगे, अपने संघर्ष के भले ही हम अगले वर्ष सरपंच नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य के जो सरपंच बनेगा उसके लिए कामयाबी होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरपंच के सम्मान में जो संघ अखाड़ा मैदान में है, किस कारण से है? सरपंचों का आज इतना दुर्गति है कांग्रेस शासन में। कायदे से ये भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनको बाकायदा सम्मान मिलना चाहिए, इनकी शक्तियों का हनन नहीं होना चाहिए। और विभिन्न मुद्दे हैं जिनसे सरपंच आज बहुत परेशान है, उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे सांकेतिक धरना के रूप में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ ने जनप्रतिनिधि की बात की तो सरपंच निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होता ही है, ये पूरी भारत सरकार जानती है।
तो आप कहाँ से जनप्रतिनिधि के दृष्टिकोण से अलग अपने आप को मान रहे हैं? हम ऐसा इसलिए मानते हैं कि कोई भी सांसद विधायक अधिकार संपन्न है, इनके पास सारी प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। सरपंचों के पास क्या है, 2000 मानदेय मिलता है, कितना तुच्छ मानदेय है। सरपंचों को कोई निधि नहीं मिलता कि वो अपना मनचाहा विकास कार्य करा सके। तो हम लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ से लगभग अभी 3000 सरपंच यहाँ पे एकत्रित हैं और अभी 1000 सरपंच अभी रास्ते में है, जो अभी आ रहे हैं, उनकी भी आने की पुष्टि हो चुकी है। तो आपका जो मद है, केंद्र सरकार तो डायरेक्ट आपके पास भेजती है, जो आपके विकास कार्यों को जब मद है तो केंद्र सरकार आपको डायरेक्ट भेजती है। कहाँ भेजती है, सब में तो बंधन लगा हुआ है। बंधन के साथ साथ आज हमारे बहुत सारे सरपंच भाई बता रहे हैं, मैं सब जगह घूम रहा हूँ, तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। अधिकारी लोग भी एकदम बेलगाम हो गए हैं। तो आपकी अभी मुख्य मांग क्या है? हमारा मुख्य मांग तो यह है, सरपंचों को एक 20,000 का मानदेय मिलना चाहिए, सरपंचों को निधि मिलना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव, RTI और धारा 40 इनमें संशोधन, पंचों को पेंशन, पंचों को भी 5,000 रुपया मानदेय मिलना चाहिए, जैसे सरपंचों को 20,000 मिले। कोरोना काल में जैसे हमारा 2 वर्ष का समय खराब हुआ, उसका हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमको 2 वर्ष का कार्य अवधि बढ़ाए, ताकि हम जनता के रूप जो सेवा करने के लिए आए हुए हैं तो उनका सही ढंग से सेवा कर सकें। धारा 40 की जो बात कर रहे हैं, किस प्रकार से धारा 40 में संशोधन होना चाहिए? धारा 40 में संशोधन ऐसा है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी किसी भी सरपंचों को पकड़ के सीधा धारा 40 का लगा के उनको बर्खास्तगी की कार्रवाई करते हैं। ऐसा बहुत जगह हुआ है। किस आधार पे करते हैं? झूठा मूठा आरोप लगाते हैं ना सरपंचों के ऊपर। कोई एक कागज दिए, कोई भी एक कागज दिए या अपना आपसी वैमनस्यता दिखाते हैं। किस प्रकार के किस लेवल के अधिकारी जो है इस प्रकार का पावर है? ये तो SDM, जिला CO, इस प्रकार के अधिकारी लोग भी हैं। आप लोग स्वतंत्र प्रभार मांग रहे हैं? हाँ, स्वतंत्र प्रभार मांग रहे हैं। सरपंचों को एक स्वतंत्र प्रभार रहना चाहिए। ये भी एक चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं। आदित्य उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष, नरेगा। जी, आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं और उसके साथ क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए बताइए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय अभी बहुत बिंदुओं पर आपको बताए हैं। आगे है मनरेगा का काम। आज नरवा गरवा घुरवा बारी सरकार की योजना को पूरे अमली जामा हम सरपंच लोग ही पहना रहे हैं और उस नरेगा के मटेरियल राशि का भुगतान 10-10 महीने तक के नहीं हो पा रहा है, जिससे सरपंच कर्ज से लदे हुए हैं। हमारी ये मांग है कि मनरेगा के मटेरियल राशि हर एक 3 माह में भुगतान होना चाहिए। ये हमारे मुख्य मांग है। साथ ही उसी में मनरेगा राशि में 40% अग्रिम राशि दिया जाना चाहिए। धारा 40 अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैं कहना चाहूँगा, सरकार से निवेदन करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को 2-4 पंच मिल करके, वो भी द्वेष ईर्ष्या के भावना से अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया जाता है और उसको हटा दिया जाता है, जबकि वो विधायक सांसद जैसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान पद्धति में वो चुन कर आया होता है। इसमें हम संशोधन की अपील करते हैं और संशोधन के अनुरोध करते हैं कि इस नियम में संशोधन किया जाए और अविश्वास प्रस्ताव को ख़त्म किया जाए। नहीं तो अविश्वास जो प्रस्ताव है, आप तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता के हित में अगर कोई सरपंच काम नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में वो सरपंच को हटाने का भी अधिकार जनता के पास होनी चाहिए। जनता के पास होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जनता जो अपील करेगी सक्षम अधिकारी के पास ही करेगी ना। जनता करे ना आके, जनता कितना परसेंट नहीं, कितना प्रतिशत जनता का भागीदारी जो है अविश्वास मत के लिए रखते हैं? 3 तिहाई या 80%। 3 तिहाई ये जनता की 75% जनता अगर सरपंच के खिलाफ में आकर के वो आवाज़ उठाती है या लिखित देती है, तब सरपंच को हटाया जाए। ये पंच क्यों पंच को भी तो जनता चुनती है क्या? नहीं, पंच को चुनता है। बॉडी बनी हुई है, पंच बॉडी में सरपंच बना हुआ है ना। पंच बॉडी के माध्यम से ही पंच का भी चुनाव होता है, सरपंच का भी चुनाव होता है। पंच बना है, लेकिन पंचों के द्वारा सरपंच नहीं बनाया गया है, पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा बनाया गया है सरपंच। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि पब्लिक सामने आए, 75% पब्लिक जो है सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक आए, पंचों का कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। पंचों के द्वारा नहीं लाना चाहिए, पब्लिक के द्वारा लाना चाहिए, क्योंकि उनके मत से सरपंच बना है।
न कि पंचों के मत से बना है। तो ये हमारी मांग है, इसमें अति शीघ्र राज्य सरकार इसमें संशोधन करवाए और इसके ऊपर सरपंचों के ऊपर होने वाले जो अत्याचारी है वो उसको सीधे तौर पे आप निश्चित रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि सरपंचों का जो विश्वास मत हो पब्लिक के द्वारा हो, जनता के द्वारा हो, ना कि पंचों के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल वही है, पंचों के द्वारा ना होकर के पब्लिक के माध्यम से हों। सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष रामनिवास राठौर फौजी भाई, सरपंच डिंडोल, लोरमी ब्लॉक, जिला मुंगेली। जी, आप किस तरीके से मांग रखे हैं आप? आज हम 10 तारीख को पूरा छत्तीसगढ़ में आज हम 10 तारीख तक मांग पर पूरा करने के लिए, जब हमारे कोरोना काल में हमन 2 साल अपन समय ला बर्बाद करे हैं, तो हमला 2 साल आओ हमला आगे बढ़े के और हमला 7 साल करना है, यही हमार मांग ला पूरा करें। यही सब हम अपना दिवाली को विराम करते हैं और वेतन